Hello everyone. Now we are starting your new course of your bridge course and your subject is English. So I am starting your new subject, that is English. I will provide you all these chapters detailed knowledge. इस चैप्टर्स में जो भी चीज़ें रहेंगी आपका जो पेपर 4 है इंग्लिश का, उसी के बारे में हम सारा कुछ अच्छे से समझेंगे। इसके और भी इसके सारे लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप सभी लोग देख लेना उसको। मैं इसके सभी की पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से करूँगा एक्सप्लेन। ठीक है, आप देखते हैं इसका जो चैप्टर 1 है उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर 1 जो दिया है उसका नाम क्या है? चैप्टर 1 है लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। देखिए, जो लैंग्वेज एजुकेशन है ना, तो उसमें जो पॉलिसी है और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? जो कई भाषाओं के लिए यूज करते हैं ना। अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन ज़रा देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, इंट्रो क्या कह रहा है इसका, वो देख लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्लेस आ सेंट्रल रोल इन एजुकेशन। देखिए, जो लैंग्वेज है हमारी, जो भाषा है ना, भाषा, उसके बारे में बताया गया है कि एक है ना हमारी जो एजुकेशन शिक्षा है उसमें सेंट्रल रोल प्ले करती है। इट इज़ नॉट ओनली अ सब्जेक्ट टू बी टॉट बट ऑल्सो द मीडियम थ्रू विच लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट्स टेक्स प्लेस। और ये सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे सिर्फ पढ़ाया जाए, है ना। ये तो एक मीडियम होता है जिसके द्वारा सारे सब्जेक्ट्स के जो लर्निंग है वो होती है। ठीक है, लैंग्वेज एजुकेशन हेल्प चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट। और जो लैंग्वेज एजुकेशन है वो क्या करती है? बच्चों को हेल्प कम्युनिकेट करने में, थिंक एक्सप्रेस आइडिया, उनके जो सोचने और आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझने के लिए, है ना, पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन सोसाइटी, और सोसाइटी में मीनिंगफुली पार्टिसिपेट करने के लिए। इन मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि देखिए ना, इंडिया है ना, उसमें कई भाषाएँ बोली जाती हैं। आपने देखा अपने लोकल में तो कई भाषाएँ बोली जाती हैं ना। तो यही बताया गया कि जैसे कि मल्टीलिंगुअल कंट्री है जैसे कि इंडिया, लैंग्वेज एजुकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड इम्पोर्टेंट। तो जो लैंग्वेज एजुकेशन है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ना। चिल्ड्रन कम टू स्कूल विथ रिच लैंग्वेज एक्सपीरियंस। बच्चे जो आते हैं उनका जो लैंग्वेज एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो सोसाइटी और आसपास के वातावरण के द्वारा उससे आते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है ना। आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम देयर होम एंड कम्युनिटीज़, यही बात मैं बोल रहा था। अब देखिए, स्कूल्स एंड टीचर्स नीड टू रिकॉग्नाइज एंड यूज़ दिस लैंग्वेज एज रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। और जो देखिए स्कूल होता है, जो टीचर होता है, तो उनकी जो लोकल भाषा है उसी को वो एज अ रिसोर्स यूज करते हैं ना उनकी लर्निंग के लिए। देखिए अब एक नीचे का पॉइंट क्या कह रहा है? दिस चैप्टर डिस्कसेस लैंग्वेज एजुकेशन फ्रॉम पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स। और ये चैप्टर है वो लैंग्वेज एजुकेशन को डिस्कस करता है कैसे? पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, एंड एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, और मल्टीलिंगुअलिज्म के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है ना। इट ऑल्सो एग्जामाइंस हाउ मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी प्रमोटेड इन स्कूल्स एंड क्लासरूम्स अलॉन्ग विद द चैलेंजेस इन्वॉल्व। और ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट होगा स्कूल में और क्लासरूम्स में, है ना, अलॉन्ग विद चैलेंज इन्वॉल्व, और जो भी चैलेंज आते हैं उसके लिए, है ना। देखिए अब सेकेंड पॉइंट इसका देख लेते क्या कह रहा है? लैंग्वेज एजुकेशन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। इसकी हम मीनिंग और इम्पोर्टेंस को समझते हैं। लैंग्वेज एजुकेशन रेफर्स टू द प्लान एंड सिस्टमेटिक टीचिंग। जो लैंग्वेज एजुकेशन है वो क्या है? एक प्लान्ड और सिस्टमेटिक टीचिंग है एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस इन स्कूल, और स्कूल में लैंग्वेज लर्न करना। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ये किस किस को के डेवलपमेंट को इंक्लूड करता है? लिसनिंग, सुनने को, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। लैंग्वेज एजुकेशन इज क्लोजली लिंक्ड विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और देखिए जो लैंग्वेज एजुकेशन है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी कनेक्ट करती है।
सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल एक्सप्रेशन, है ना। ये चारों पॉइंट को याद रखना। अब देखिए इफ़ेक्टिव लैंग्वेज एजुकेशन के लिए क्या पॉइंट है उसको ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं ना। जैसे ये पॉइंट दिए इनको समझो। इट सपोर्ट्स थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये थिंकिंग रीजनिंग को सपोर्ट करता है। हेल्प्स चिल्ड्रन एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली, और बच्चों को आइडिया अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है। इनेबल्स पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम लर्निंग, क्लासरूम लर्निंग के लिए पार्टिसिपेशन को करना है ना। बुल्ड कॉन्फिडेंस एंड आइडेंटिटी, प्रमोट सोशल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करना। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज एजुकेशन मस्ट रेस्पॉन्ड टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड इंश्योर दैट चिल्ड्रन लर्न इन मीनिंगफुल एंड फेमिलियर लैंग्वेजेस स्पेशली इन अर्ली ईयर्स। देखिए जो लैंग्वेज एजुकेशन है, जैसे बहुत सी लिंग्विस्टिक सोसाइटी होती हैं जहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो एक बच्चे को इंश्योर करता है कि वो जिस लैंग्वेज में फेमिलियर है, जो उसने शुरुआती दिनों में पढ़ाई की होती है, उसी में उसको उस एजुकेशन को दिया जाए ना, जिससे वो सुटेबल हो पढ़ने के लिए। अब देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है नेक्स्ट, लैंग्वेज एजुकेशन एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव। देखिए एजुकेशन पॉलिसीज प्रोवाइड डायरेक्शन एंड गाइडेंस फॉर लैंग्वेज एजुकेशन। जो देखिए एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, वो क्या करती हैं, डायरेक्शन और गाइडेंस देती हैं किसको, लैंग्वेज एजुकेशन को, है ना। दे रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ हाउ लैंग्वेजेस शुड बी टॉट, वे एक विज़न देते हैं कि कैसे लैंग्वेज पढ़ाई जाए, लर्न कराई जाए, यूज्ड इन क्लासरूम, है ना। सेवरल नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैव शेप्ड लैंग्वेज एजुकेशन इन इंडिया। कई सारी नेशनल पॉलिसीज डॉक्यूमेंट हैं, वो शेप करते हैं क्या, लैंग्वेज एजुकेशन को इंडिया में, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड लैंग्वेज एजुकेशन। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गिव्स स्पेशल इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज एजुकेशन स्पेशली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। देखिए जो NEP थी हमारी 2020 की, उसने क्या क्या इम्पोर्टेंस दिया है लैंग्वेज को अर्ली ईयर्स में, उसको ज़रा देख लेते हैं। नॉन डिटेल में दिया है पॉइंट्स में, 3 पॉइंट्स में किया है कंप्लीट, देख लेते हैं इसको, है ना। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मदर टंग होम लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हमारी मातृभाषा है, जो हम बोल के आए हैं, जो हमारी होम सोसाइटी की जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है बोल सकते हैं, तो उसे ही यूज़ करना, उसके इंस्ट्रक्शन है, पढ़ाई में एजुकेशन, है ना, उसी के बारे में ये पॉलिसी है। तो NEP 2020 स्ट्रांगली रिकमेंड दैट द मदर टंग और होम लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी होम लैंग्वेज है और जो मदर टंग है, उसी में उसकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कहाँ तक, टिल ग्रेड 5 तक, प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8, हो सके तो कक्षा 8 तक भी इसको कराया जाए। द पॉलिसी रिकॉग्नाइजेज दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन टॉट इन लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो ये पॉलिसी का कहना है कि जो बच्चे हैं, जो उनकी जो प्रेफरेबल लैंग्वेज है, अगर वो उसमें पढ़ते हैं तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। अब ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। लर्निंग इन होम लैंग्वेज, इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं क्या कह रहा है। इम्प्रूव्स कॉम्प्रिहेंशन एंड पार्टिसिपेशन, कॉम्प्रिहेंशन और पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करता है। रिड्यूस लर्निंग डिफ़िकल्टीज, है ना। बिल्ड आ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ एडिशनल लैंग्वेजेस, सपोर्ट इमोशनल एंड कल्चरल कनेक्शन। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये क्या है, NEP 2020 सपोर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज एंड लर्निंग। लैंग्वेज 1 क्या है, यूजुअली द होम लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज 2 क्या है, अनदर इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। देखिए लैंग्वेज 1 क्या होती है, जो हमारी मदर टंग है उसको उन्होंने बताया, और लैंग्वेज 2 की कैटेगरी है अदर देन लोकल लैंग्वेज, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, या उसके अलावा कोई और भाषा भी हो सकती है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज सेकंड की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आगे का क्या कह रहा है।
द पॉलिसी डिस्करेजेस रिजिड लैंग्वेज इम्पोजिशन एंड प्रमोट चॉइसेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और ये जो पॉलिसी है ना वो जो हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको अच्छे से प्रमोट करने के लिए है ना। और जो हमारी कई भाषाओं के जैसे एक रीजन है, कई अलग अलग भाषाएं, तो उनकी भाषा में उनको ज्ञान देना, तो उसमें सभी में एक इंटीग्रिटी रखेगा वो। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग क्या कह, देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, मल्टीलिंगुअल अप्रोच इन NEP 2020। ये क्या कह रहा है, NEP 2020 जो है वो किसको इनकरेजेस मल्टीलिंगुअलिज्म बाई, कैसे इसको इनकरेज करता है उसको ज़रा देख लेते हैं ना डिटेल में। NEP प्रमोटिंग लर्निंग ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, कई लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, यूजिंग चिल्ड्रंस होम लैंग्वेजेस इन क्लासरूम्स, बच्चों की जो मतलब जो होम लैंग्वेजेस क्लासरूम में यूज़ करना, वैल्यूइंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चरल हेरिटेज, इंडियन लैंग्वेज और कल्चरल हेरिटेज को वैल्यू करना, सपोर्टिंग अर्ली एक्सपोजर टू लैंग्वेजेस थ्रू स्टोरीज सॉन्ग एंड प्ले। और जो अर्ली एक्सपोजर है लर्निंग का लैंग्वेज का वो किसके थ्रू, स्टोरी सॉन्ग और प्ले के थ्रू है ना। लैंग्वेज लर्निंग इज सीन एज नेचुरल एन्जॉयबल एंड मीनिंगफुल प्रोसेस रेदर देन अ बर्डन। जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कैसा सीन होना चाहिए, नेचुरल एन्जॉयबल और मीनिंगफुल प्रोसेस होना चाहिए, ना कि एक बर्डन। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज NCF-FS 2022। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन एज 3 to 8 years हाईलाइट्स द रोल ऑफ लैंग्वेज इन अर्ली लर्निंग। तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, जो फाउंडेशन स्टेज फोकस करता है किस पे, चिल्ड्रन का जो एज 3 से 8 वर्ष तक होता है उस पे है ना। लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, जो लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट है उसमें क्या दिया है, NCF-FS 2020 एम्फेसाइज क्रिएटिंग लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन। देखिए जो NCF-FS हमारा 2022 का है ना, वो किस पे एम्फेसाइज करता है कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पर बच्चे क्या क्या दिया है, लिसन टू स्टोरीज एंड कन्वर्सेशंस, स्पीक फ्रीली इन फैमिलियर लैंग्वेज, पार्टिसिपेट इन रिम्स सॉन्ग्स एंड रोल प्ले है ना, डेवलप अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स नेचुरली। लैंग्वेज लर्निंग एट दिस स्टेज इज़ इनफॉर्मल, प्लेफुल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। और जो लैंग्वेज लर्निंग होता है इस स्टेज पर वो कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है, प्लेफुल होता है और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है ना। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, यूज़ ऑफ होम लैंग्वेज। ये क्या कह रहा है, द फ्रेमवर्क स्ट्रांगली रिकमेंड्स द यूज़ ऑफ चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज एज अ ब्रिज ऑफ टू लर्निंग। देखिए जो हमारी जो होम लैंग्वेज है जो बच्चों की है ना, उसमें ही हमें पढ़ाना चाहिए, जो कि एक ब्रिज का काम करता है लर्निंग में है ना। टीचर्स आर इनकरेज टू, टीचर इनकरेज किए जाते हैं कैसे, इंटरेक्ट विथ चिल्ड्रन इन फैमिलियर लैंग्वेज, एक्सेप्ट मल्टीपल लैंग्वेज इन क्लासरूम इंटरेक्शन, कई भाषाओं को एक्सेप्ट करना क्लासरूम इंटरेक्शन में, अवॉइड फोर्सिंग चिल्ड्रन टू यूज़ ओनली वन लैंग्वेज, और वन लैंग्वेज के लिए चिल्ड्रन को फोर्स करना, उसको अवॉइड करना। दिस अप्रोच चिल्ड्रन फील सेफ, कॉन्फिडेंट एंड इंक्लूडेड। और ये अप्रोच है वो बच्चों को कैसा फील कराती है, सेफ, कॉन्फिडेंट और इंक्लूडेड फील कराती है ना। अब देखिए सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं अपन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCF-SE 2023। तो NCF-SE 2023 एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन टू द लेटर स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग है ना। जो NCF-SE है ना 2023 वो क्या करता है, वो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज को जो आगे की जो स्टेजेस हैं स्कूलिंग की उसको बताता है। ठीक है। लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम ये क्या कहता है, इसको ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं ना। लैंग्वेज इज़ नॉट लिमिटेड टू लैंग्वेज क्लासेस अलोन। जो लैंग्वेज होती है ना वो सिर्फ लैंग्वेज क्लास पे ही लिमिटेड नहीं है। NCF-SE 2020 हाईलाइट्स जस्ट, ये हाईलाइट क्या करता है उसको ज़रा देख लेते हैं। लैंग्वेज सपोर्ट्स लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट। जो लैंग्वेज सपोर्ट होता है लर्निंग और सब्जेक्ट उसमें रीडिंग एंड राइटिंग आर टूल्स फॉर थिंकिंग। जो रीडिंग राइटिंग है वो क्या है, सोचने के टूल्स हैं,
ओरल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन क्लासरूम इंटरेक्शन, जो ओरल कम्युनिकेशन है वो एसेंशियल है क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए। आगे क्या कह रहा है, टीचर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, और जो टीचर है ना ऑल सब्जेक्ट के, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या कहता है, दी फ्रेमवर्क सपोर्ट, इसमें कौन कौन फ्रेमवर्क सपोर्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज चॉइस, रेस्पेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस, मीनिंगफुल यूज ऑफ लैंग्वेज रेदर देन रोट लर्निंग। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को याद रखना। लैंग्वेज लर्निंग इज कनेक्टेड टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट एंड लर्नर्स एक्सपीरियंसेस। जो लैंग्वेज लर्निंग है ना वो कनेक्ट करती है जो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं और लर्नर के एक्सपीरियंस से। ठीक है, अब देखते हैं 7th पॉइंट, अदर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड कमीशंस। जो अदर कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट थे वो क्या है, वेरियस अर्लियर कमीशंस एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैव ऑल्सो सपोर्टेड मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज लर्निंग सच एज। और देखिए कई और कमीशन पॉलिसीज़ बनी थी वो भी मल्टीलिंगुअल को सपोर्ट करती हैं, उन्हीं कुछ बारे में लिखा है। 3 लैंग्वेज फार्मूला है, एजुकेशन कमीशन से, करिकुलम फ्रेमवर्क्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। These documents consistently recognize India's linguistic diversity। ये डॉक्यूमेंट जो कंसिस्टेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं भारत की जो कई भाषाओं की डाइवर्सिटी है, एंड द नीड टू बैलेंस रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लैंग्वेजेस। और बैलेंस करता है ये किसको, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लैंग्वेज को, है ना। ये हमारा 8th पॉइंट क्या कह रहा है, मल्टीलिंगुअलिज्म मीनिंग एंड कंसेप्ट। मल्टीलिंगुअलिज्म रेफर टू द एबिलिटी टू यूज मोर देन वन लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म है क्या, हम एक से अधिक भाषा बोल लेते हैं उसको मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ नेचुरल रियलिटी। भारतीय पर्सपेक्टिव से जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ना तो एक नेचुरल रियलिटी है। मोस्ट चिल्ड्रन ग्रो अप हियरिंग एंड यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेजेज इन डिफरेंट सिचुएशंस। कई बच्चे बड़े होते हैं, सुनते हैं कई भाषाओं को कई सिचुएशंस में। बाईलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, ये क्या है, बाईलिंगुअलिज्म क्या है, एबिलिटी टू यूज़ 2 लैंग्वेजेस, और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एबिलिटी टू यूज़ मोर देन 2 लैंग्वेजेस, है ना। बाईलिंगुअलिज्म क्या होता है कि हम 2 भाषाएं बोलें, और मल्टीलिंगुअलिज्म होता है हम 2 से अधिक भाषाएं बोल लेते हैं ना। चिल्ड्रन में यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज एट होम, इन स्कूल एंड इन द कम्युनिटी। हाँ, हो सकता है बच्चे कई भाषाएं बोल सकते हैं स्कूल में, घर में और अपनी कम्युनिटी में, है ना। चलिए अब 9th पॉइंट को देख लेते हैं क्या कह रहा है, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड स्कोलास्टिक अचीवमेंट। ये क्या कह रहा है, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस सो दैट मल्टीलिंगुअलिज्म सपोर्ट लर्निंग रेदर देन हिंडरिंग इट। देखिए जो रिसर्च और एक्सपीरियंस बताता है कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो लर्निंग में सपोर्ट करता है, ना कि उसमें कोई अवरोधन पैदा करता है ना। और मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन जो होते हैं ना वो क्या क्या ऑप्शन शो करते हैं उसको ज़रा हम देख लेते हैं ना। बेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव हो जाती है। स्ट्रॉन्गर मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस आ जाती है। ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, है ना। अब ये देखिए, लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस डज नॉट कन्फ्यूज चिल्ड्रन। देखो जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज करना या मतलब याद करना वो कंफ्यूज नहीं करता चिल्ड्रन, जबकि इट स्ट्रेंथन्स देयर ओवरऑल लर्निंग एबिलिटी व्हेन सपोर्टेड प्रॉपरली। और ये ओवरऑल स्ट्रेंथन प्रोवाइड कराता है जब इनको सपोर्ट किया जाए प्रॉपरली, है ना। 10th पॉइंट क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं, नीड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। कई रीजन से ये मल्टीलिंगुअलिज्म इम्पोर्टेंट है, जैसे इट रेस्पेक्ट चिल्ड्रंस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, इट प्रमोट इंक्लूजन एंड इक्विटी, इट स्ट्रेंथन्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इट सपोर्ट्स नेशनल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ये आप 5 पॉइंट नोट डाउन कर लेना। स्कूल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एबिलिटीज़। जो स्कूल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसमें, रिकॉग्नाइज करने में और प्रमोट करने में मल्टीलिंगुअल एबिलिटीज़ को।
अब देखिए मल्टीलैंग्वेलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स, ये क्या कह रहा है, मल्टीलैंग्वेलिज्म शुड बी व्यूड एज अ रिसोर्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसको हमें कैसे व्यू करना चाहिए, एक रिसोर्स के तौर पे, ना कि प्रॉब्लम के तौर। टीचर्स कैन यूज़ चिल्ड्रंस लैंग्वेज टू, टीचर कैसे यूज कर सकते हैं चिल्ड्रन लैंग्वेज को, एक्सप्लेन कंसेप्ट, इनकरेज पार्टिसिपेशन, सपोर्ट कॉम्प्रिहेंसन, बिल्ड कॉन्फिडेंस, ब्रिज न्यू लर्निंग। ठीक है, इन 5 पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। और नीचे लाइन क्या है इसको देख लेते हैं। अलाउइंग चिल्ड्रन टू यूज़ फैमिलियर लैंग्वेज हेल्प देम कनेक्ट न्यू नॉलेज विद एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये क्या करता है, अलाउ करता है फैमिलियर लैंग्वेज को, वो हेल्प करता है किससे कनेक्ट करने में, जो हम न्यू नॉलेज ले रहे हैं उसको कनेक्ट करने में, उसको समझने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लासरूम प्रैक्टिसेस फॉर प्रमोटिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म, ये क्या कह रहा है, टीचर्स कैन प्रमोट मल्टीलैंग्वेलिज्म थ्रू, टीचर जो होते हैं वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं मल्टीलैंग्वेलिज्म को, अलाउइंग कोड स्विचिंग ड्यूरिंग डिस्कशन, उनको कोड स्विचिंग के लिए अलाउ करना जब वो डिस्कशन कर रहे हो, एनकरेजिंग स्टोरी टेलिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, उनको बताना कि तुम कई और भाषाओं में स्टोरी को टेल कर सकते हो जो प्रेफरेबल हो बच्चों को, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यूजिंग मल्टीलिंगुअल चार्ट्स लेवल्स एंड मटेरियल्स, कई मल्टीलिंगुअल चार्ट और लेवल मटेरियल का यूज़ करना, ग्रुप वर्क विद शेयर्ड लैंग्वेज बैकग्राउंड। ठीक है, रेस्पेक्टिंग ऑल लैंग्वेजेस स्पोकन बाई चिल्ड्रन, सारी लैंग्वेजेस की रेस्पेक्ट करना जो बच्चों द्वारा बोली जाए। सच प्रैक्टिसेस मेक क्लासरूम्स इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव, ऐसी प्रैक्टिस क्लासरूम को क्या क्या बनाती हैं, इंक्लूसिव और सपोर्टिव बनाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 13 पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, चैलेंजेस एंड प्रमोटिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म, डिस्पाइट इट्स बेनिफिट, इसके बेनिफिट के बजाय प्रमोटिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म फेसेस सेवरल चैलेंजेस, इसके अलावा ये कई चैलेंजेस भी फेस करता है, उसको ज़रा देखते हैं। टीचर्स में नॉट नो ऑल स्टूडेंट्स लैंग्वेज, हो सकता है जो टीचर है वो सभी बच्चों की भाषा ना जानते हो। प्रेशर टू प्रायोरिटाइज इंग्लिश, उनके ऊपर एक प्रेशर हो कि तुम प्रायोरिटाइज करो इंग्लिश को। लैक ऑफ मल्टीलिंगुअल टीचिंग मटेरियल्स, हो सकता है जो मल्टीलिंगुअल टीचिंग मटेरियल है उसकी कमी हो। असेसमेंट प्रैक्टिसेस फोकस ऑन सिंगल लैंग्वेजेस एंड मिसकंसेप्शन अबाउट लैंग्वेज कन्फ्यूजन। तो इन 5 पॉइंट को आप देख लेना। दीज चैलेंजेस रिक्वायर थॉटफुल प्लानिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, तो ये चैलेंजेस किसको रिक्वायर कराते हैं, थॉटफुल प्लानिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड को। ठीक है, अब देखते हैं रोल ऑफ टीचर्स इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, टीचर का कैसे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में रोल है उसको देखते हैं। टीचर्स प्ले आ की रोल इन प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म बाई, टीचर क्या है की रोल प्ले करते हैं भाई, प्रमोट कैसे करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म को, वैल्यूइंग ऑल लैंग्वेजेस इक्वली, सभी लैंग्वेज को इक्वली वैल्यू करना। क्रिएटिंग सेफ स्पेसेस फॉर लैंग्वेज यूज, इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन विदाउट फियर, यूजिंग सिंपल एंड इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज, एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर रेदर देन लैंग्वेज कंट्रोलर, हमें उसको कैसे फैसिलिटेटर बनना चाहिए, ना कि उसका उस भाषा के कंट्रोलर बनना चाहिए, है ना। तो ये 5 पॉइंट को पढ़ लेना एक बार। अब क्या कह रहा है, टीचर्स एटीट्यूड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस, देखिए जो टीचर का जो एटीट्यूड है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस में, है ना। ये हमारा 15 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का, देख लेते हैं क्या कह रहा है। लैंग्वेज एजुकेशन इन अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, जो हमारी लैंग्वेज एजुकेशन है वो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में कैसे क्या है उसको देखते हैं। लैंग्वेज एजुकेशन इन अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी मस्ट बी इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल एंड चाइल्ड सेंटर्ड, देखिए जो हमारी लैंग्वेज एजुकेशन है मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में वो हमेशा इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड गाइडेंस, जो पॉलिसी और फ्रेमवर्क है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, गाइडेंस। बट क्लासरूम प्रैक्टिसेस डिटरमाइंस रियल इम्पैक्ट, लेकिन जो क्लासरूम प्रैक्टिस होती है वो रियल इम्पैक्ट को डिटरमाइन करता है ना। व्हेन स्कूल्स रिकॉग्नाइज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एज अ स्ट्रेंथ, जब स्कूल रिकॉग्नाइज करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कैसे ऐसा स्ट्रेंथ, लैंग्वेज एजुकेशन बिकम मीनिंगफुल एंड एम्पावरिंग फॉर लर्नर्स, तो लैंग्वेज एजुकेशन क्या मीनिंगफुल बन जाती है, एम्पावरिंग फॉर लर्नर्स। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर हो गया, आगे की टॉपिक दूसरे लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।